खुदा बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज तुझे नाराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत अय्यूब की किताब, उसका 19वां बाब 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। मुझ पर रहम करो, ऐ मेरे दोस्तों, कम से कम तुम ही मुझ पर रहम करो, क्योंकि खुदा के हाथ ने मुझे छुआ है। तुम क्यों खुदा की तरह मुझे सताते हो और मेरे गोश्त से सेर नहीं होते? काश मेरी बातें लिखी जाती, काश वो पीतल पर नक्श की जाती, काश कि लोहे के कलम से और शीशे से हमेशा के लिए पत्थर पर कंदा की जाती। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है और वो मुंतकिम होकर जमीन पर खड़ा होगा। अगरचे मेरी खाल मेरे गोश्त से उखाड़ी जाए, फिर भी मैं इस जिस्म में होकर खुदा को देखूंगा। हाँ, मैं ही उसे देखूंगा और मेरी ही आंखें उस पर निगाह करेंगी और ना कि गैर की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर इश्तियाक से फना हो गए हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 27, उसकी 7वीं से 9वीं और 13वीं से 14वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, मेरी वो आवाज सुन जिससे मैं पुकारता हूं। मुझ पर रहम कर और मेरी सुन। मेरा कलब तुझसे हम कलाम होता है, मेरा चेहरा तेरी तलाश में है। ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब हूं। अपना चेहरा मुझसे ना छुपा, अपने खादिम को गजब में दफा ना कर। तू मेरा मददगार है, मुझे तरक ना कर और ना मुझे छोड़। ऐ मेरे मुखलिस खुदा, मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज देखूंगा। खुदावंद का मुंतजिर रह, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो। खुदावंद का मुंतजिर रह। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 10वां बाब, पहली 12 आयात। इसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें 2-2 करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो, पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहां हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहां तुम्हें कबूल किया जाए, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को शिफा दो। और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस किसी शहर में तुम दाखिल हो जहां तुम्हें कबूल ना किया जाए,
وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ سدوم کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔